लेकिन फिल्म में जो सबसे मुझे डार्क पीरियड लगा ना, इमरजेंसी और उसके बाद संजय गांधी का जो पावर में आना, मैं देखा भाई कितनी दिक्कत थी उस समय तो कि आपको पता नहीं, आप अचानक से बैठे बैठे कोई आपको जेल में बंद कर दे, और जेल से निकलते ही कोई आप जेल से निकलो, कोई आपका लाइन पकड़ के चल बेटा। भाई आप सोच रहे हो कि बाहर लंड काट रहे हैं, जेल में लोग मार रहे हैं, जो आदमी करे तो करे क्या, ठीक है। जय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं ओल्ड फेमस ऑनेस्ट रिव्यूज। किसका, उसका जिसका इंतजार था, हमें तो था ही, देखने वालों को, बनाने वालों को भी इंतजार था कि भाई पिक्चर तो बन गई, रिलीज कब हो पाएगी। इमरजेंसी की हम बात कर रहे हैं, कंगना रनौत की डायरेक्टोरियल फिल्म है, रिटर्न बाय भी उनकी है और श्रीमती इंदिरा गांधी का किरदार वो फिल्म के अंदर निभा रही हैं। बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं फिल्म के अंदर। फिल्म हमें देख के जो हमारे मन में फर्स्ट वर्ड आया, प्रोपेगेंडा कहाँ है, मिसिंग है। कहाँ है प्रोपेगेंडा? जिस चीज़ का हमने इंतजार किया 2 साल के, देर सही दुरुस्त आएंगे, पर दुरुस्त नहीं आए। हर फिल्म को देखने के बाद आजकल ये होता है ना, प्रोपेगेंडा है या नहीं है। हाँ। हम भी इसलिए गए थे भाई, सुबह सुबह उठ के आए, सुबह सुबह प्रोपेगेंडा देखेंगे। और ऐसा नहीं है, 3-4 भाई जगह ऐसा लगा था कि अब आया प्रोपेगेंडा, अब आ आया। रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। फैक्ट अगर देखना, विकिपीडिया ना पढ़ लो, अगर आपने फिल्म दिया है, पैसे दिए हैं, तो आप कुछ बनाओ ना ऐसा कि हमें खुशी हो, 4 लोगों में बात करें। हम भी तो भाई देख के जाएं, हमारा खून खोले, बाहर जाके फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को गाली बक दें, बताएं कि देख भाई हाँ ये तुम्हारी हुआ पिक्चर में ऐसा आया था, देखो पिक्चर के अंदर सच ये दिखाया भाई, क्योंकि फिल्मों से तो सीख रहे हैं ना आजकल हम। हाँ भाई, सही बात है भाई। इसका मतलब ये है, सरकार में ताकत नहीं रही। जब सरकार होते हुए भी अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही है, तो फिर भाई मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं ना बहुत दिनों से बात सोच रहा था, देर आए दुरुस्त आए, बट फाइनली मुझे मैन सेक्सपी की तरफ से एक ढंग की मूवी रिव्यू करने को मिल रही है। वरना बेबी जॉन और तुम्हारे गेम चेंजर ने मेरी जिंदगी जहर करी है। मूवी गुड रिव्यू भाई, लेकिन वो 3 घंटे देखो था, ग्लूकॉन डी भी सर्व नहीं किया था। देखो भाई कुछ तो होना चाहिए। ये आपका वो है कि मेरे को देखने को भी नहीं मिल रही थी अच्छी फिल्में। हाँ। लेकिन चलो ठीक है, मुझे लगा आप ये बोलने वाले, फाइनली मुझे एक अच्छा कमेंट आया। नहीं कमेंट में तो भाई 1-2 जगह आ गया है कि ये जोड़ी सलामत रहे। पता नहीं क्यों उसने जो है मेरे दोस्त का नाम लिखा रहा है, बट ठीक है, बट उसमें आ गया फाइनली। मैंने तो बोला था दूसरी आईडी से कमेंट करना, बट वो है भी तो मेरे ही दोस्त, क्या करूँगा। अब बात कर लेते हैं फिल्म की कास्ट की। फिल्म के लीड रोल में है कंगना रनौत, एमपी कंगना रनौत, एमपी का। और वो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं लेट श्री इंदिरा गांधी जी का, जो कि अब किसी कोई बहुत ही गधा हो, जिसे पता ना हो कि इंदिरा गांधी कौन है, उसको बता देता हूँ। दोस्तों, इंदिरा गांधी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री हैं और अच्छे खासे समय तक प्रधानमंत्री रही थी और अपने कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े फैसले और बहुत बड़े बड़े काम किए उन्होंने, जो हमें इस फिल्म को देख के पता चले। अभी कई बोलेंगे स्पॉइलर दे दिया। हाँ। बता दिया फिल्म के अंदर क्या है, पूछे कहीं के स्पॉइलर रिव्यू देना नहीं आता, स्पॉइलर दे दिया। भाई अब क्या करें ना, एक चीज़ होती है ना हिस्ट्री, ठीक है, तो उसमें भी वो स्पॉइलर जो हम दे रहे हैं ना, वो इस समाज में ऑलरेडी स्पॉइलर है, ठीक है भाई। इस फिल्म में ना कोई सस्पेंस है ही नहीं, क्योंकि समाज के वो अखबार नाम की एक चीज़ आती है ना, अगर आपने जीवन में पढ़ा है तो आपको पता होगा, ठीक है। कोई अगर एक कहे कि अच्छा इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो एकदम मतलब मुझे कभी लगता है भाई कि यूथ में ना 1-2 चांटे अलाउड होने चाहिए। अरे भाई, यूथ को ये पता है कि बिग बॉस 16 का हाँ। विनर कौन था। हाँ। अभी प्रधानमंत्री का पूछ लूंगे कौन से थे, कौन से। उनको तो बैन है ना ये सब पूछना। कंगना रनौत इस फिल्म में सब काम कर रही हैं। हाँ। मतलब वो एक्टर भी हैं, वो डायरेक्टर भी हैं और उनकी स्टोरी भी है। वो तो ये है कि मेल लीड का रोल वो कर नहीं सकती है, वरना वो भी कर लेती। अरे वो लाइट वाइट बन नहीं सकती, वरना वो भी बन जाती। लाइट बन जाती। सोफा हूँ मैं आज, मैं सोफा बनी हूँ, मैं आज संसद बनी हूँ। और इनके अलावा इस फिल्म में श्रेष्ठ तलपड़े, जो कि आम जीवन की तरह इस फिल्म में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। उनका जीवन भाई मुझे लगता है लॉन्गेस्ट स्ट्रगलर अगर कोई मैंने जीवन में देखा है वो श्रेयस भाई है। वो अपनी पहली फिल्म में इकबाल में भी स्ट्रगल कर रहे थे, तो उन्होंने कैरेक्टर छोड़ा नहीं है अभी तक, ठीक है। और कैरेक्टर भी प्ले किया है उन्होंने लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनका हम सबको पता है कि उनके शख्सियत के हिसाब से उनको इतने लेट जीवन में जो मिलना चाहिए था वो मिला। तलपड़े साहब उन्हीं के कदमों पे चल पड़े। बिल्कुल, उनके बारे में तो राइम भी हो गया। इसके अलावा इस फिल्म में है अनुपम खेर, कि वो इसमें बने हैं जेपी नारायण, और इंदिरा गांधी की कहानी में बहुत बड़ा रोल रहा है जेपी साहब का। सरकारी पर्टिकुलर फिल्मों में पाए सरकारी कैरेक्टर है तो मैं करता हूँ। वो रेडी रहते हैं, बस वो ब्रीफ लेते हैं कौन सा कैरेक्टर है, कपड़े उनके तैयार हैं, उनको पूछ रहा है बस क्या बन रहा हूँ मैं इसमें। मैं मनमोहन सिंह बन रहा हूँ बस, तो मैं ये कपड़े पहन लूंगा। मैं पॉलिटिशियन कोई और बन रहा हूँ, मैं ये पहन लूंगा। तेज आवाज में बात करनी है उन्हें, देश कहाँ जा रहा है ये बोलना है उन्हें, मुझे देश के लड़ना ही बोलना।
अनुपम खेर साहब की तो दिक्कत ही ये रही है कि उनको बचपन से ही बूढ़े के रोल मिले हैं भाई, उनको देखा ही नहीं जवान किसी ने। वो पैदा ही बूढ़े हुए थे। हाँ, जब नर्स लेके आई थी ना तो फिर नर्स ने घूंघट किया था कि जो ससुर जी हुए हैं, ठीक है, ससुर जी के पाए लागू, ठीक है भाई, सही में उनको भाई साहब, उनको पहले दिन से उनकी वो नहीं हुई, मुंह दिखाई गया था, कौन सी एक रस्म होती है जो बच्चे नामकरण नहीं आता, नामकरण नहीं आता, सारी लेडीज पर्दा वर्दा करके बैठी थी कि जेठ जी से पैर छू गए थे उनके। और उनके अलावा फिल्म के अंदर सैम मानेकशॉ बने हैं अपने द रियल हार्टथ्रॉप, जो जीवन में कभी बूढ़े स्पाइस गाय, जो पैरेलल ऑफ अनुपम खेर है, जो कभी बूढ़े नहीं होंगे। हाँ। दी मिलियन वुमन, जो आदमी मतलब आपको बीच पे नंगा दौड़ते हुए दिख जाए तब भी आपका वो थर्स्ट ट्रैप कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, वो नहीं खत्म हो रहा ना लोगों का उससे। हाँ भाई, मुझे हॉटनेस वाले टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है भाई, ठीक है, इट्स नॉन रिलेटेबल टू मी, ठीक है, ये आपको ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। मेरी भी जबान लड़खड़ा जाती है भाई। भाई देखो अनुपम खेर में कितना जल्दी से बोला, देखा मैंने, वो रिलेटेबल आया, हो गया आप एकदम रिलेटेबल आया मेरे सीधा, लिए। आप सीधा जोक पे जोक आ गए। अभी तो मिलियन समन आ गया तो अभी शर्म से नजर झुक जाएगी। मैंने कहा ये तो सुंदर आदमी पे क्या जोक मारूं यार। नहीं, मिलिंद भाई के साथ मेरे साथ होता है, ये तो देवों वाले लोग हैं, इनसे क्या, मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, ठीक है, मेरा वाला फंडा रहता है, ये लोगों देख लो बस। महिमा चौधरी फिल्म के अंदर देखने को मिली है, इंदिरा गांधी की दोस्त बनी है फिल्म के अंदर वो। महिमा चौधरी सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे रोल में है, जो कि आपको अच्छा लगेगा। उनका रोल छोटा है बट प्रिसाइज एक अच्छा रोल है। और इस फिल्म के अंदर लेट श्री सतीश कौशिक भी हैं, और मुझे नहीं पता अब इसके बाद हम शायद उन्हें किसी फिल्म में देख पाएंगे तो ऐसा भाई मैं पिछले 3 फिल्मों से बोल रहा हूँ, जब से वो लग रहा है उनको देख वो के, अमर है, लेकिन वो आज उन्होंने करी है कि अभी भी हम उन्हें फिल्मों में देख पा रहे हैं। भाई वो एक बात कहते हैं ना कि वो आदमी, इंसान आज भी हमारे अंदर जीवित है। सतीश भाई एक्चुअली जीवित है, ठीक है, वो अभी तक हैं, मतलब हंस के नहीं बोलनी है बात, अच्छा नहीं दुख में बोलनी है बात। नहीं, मैं एक्चुअली लेजेंड है वो हमारे देश के, बट इट्स गुड दैट वी, इट वाज सरप्राइज फॉर मी, ऑल्दो इट वाज बिट हॉरर फॉर मी एज वेल। कह रहे ये कैसे आ गए, मतलब मैंने तो अखबार गलत पढ़ लिया, क्या अभी तो मैं अखबारों की बात कर रहा था, ये जिंदा है। हाँ, फिर मैं मतलब सिर्फ चुप हो गया, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नॉलेज कम है, मतलब कोई और मरा हो कोई। तो मैंने कहा हाँ ये तो है, मेरे साथ वो हो गया, वो वेलकम मूवी में नहीं था कि वो जिंदा है, वो जिंदा है, ठीक है। गाली इसको देना अकेले मैं तो नहीं भाई प्लीज, ऐसा नहीं, हम साथ में जाएंगे भाई, वी आर टीम, ठीक है। मैं तो नहीं जाऊंगा ये वाले जोक मुझे भाई नहीं दिए थे, ठीक है, मैं बता दूं, भाई ने मुझसे कहा था कि मेरी तो परमानेंट है भाई, मैं तो नहीं जाऊंगा भाई। नहीं भाई प्लीज, किसी और पे ले लेना भाई, इस पे मत लेना भाई, ठीक है। मेन एंग्री यंग मैन संजय गांधी का कैरेक्टर निभाया विशाख नायर ने, और संजय गांधी को देख के लगता है कि भाई सही है, ये आदमी अभी नहीं है। पापा ने झेल लिया, कैसे झेल लिया, हमारे टाइम पे नहीं है, हम तो भाई वो आइडिया से ऐसे लेते हैं, ओजी बैंक है वो। हाँ, वो है असली बैंक, वो है रियल, मतलब कि भाई ने बोला करने का तो करने का, ठीक है। कान फटे इंसान की जिससे, क्या शाकल वाकल तो क्या है भाई, आसपास भी नहीं है, मतलब ये तो फिक्शनल कैरेक्टर है फिर भी आसपास नहीं है। हाँ, ये तो रियल भाई साहब, ये तो रियल थे भाई। तो अब बात करते हैं फिल्म के प्लॉट की। फिल्म शुरू होती है जब इंदिरा गांधी जी 10 साल की दिखाई गई हैं, और वो अपने घर में हैं जहाँ पे नेहरू जी हैं और उनकी बुआ है, और उनका एस्पिरेशन है एक घर अपने नाम पे करने का। और वहाँ से फिल्म में जो शुरुआत की है, वहाँ दिखाया गया है कि कहीं ना कहीं चाचा नेहरू और उनकी जो वाइफ है, उनके बीच कुछ रिश्ते अच्छे नहीं थे, और ये बात इंदिरा गांधी को नजर आती थी। तो आपको देखिए शुरू में ही एस्टैब्लिश हो जाएगा कि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक रेबल स्पिरिट थी, उनके अंदर था, वो अपने पिताजी को लेकर। तो जो कहानी का दूसरा सीन है जो सबसे मेन है, जिसमें कि 62 के वॉर के बाद, जिसमें आई डोंट नो कि हम मतलब ड्रॉ हुआ था ना वो तो भाई, ठीक है, वो तो ड्रॉ ही हुआ था, ठीक है, वो तो उसमें तो कुछ फैसला ही नहीं हुआ, जो भी हुआ था उसमें हम उस पर ना बात करके, उसके बाद इंदिरा जी ने जाकर वहाँ आसाम का कुछ पोर्शन है जो कि फ्री कराया था, और उसकी वजह से नेहरू जी और उनके रिश्तों में खटास आई, जो कहानी वहाँ से आगे बढ़ती है। उनकी एक इमेज बनी एक नेता की, और उसके बाद सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती हैं, और प्रधानमंत्री बनते ही उनके जीवन में चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और मतलब एक आर्क दिखाई है उनके कैरेक्टर की कि वो एक अंडर कॉन्फिडेंट, थोड़ी डबी सहमी सी थोड़ी सी, उसके बाद गुड़िया कहा जाता था उन्हें प्यार से, और उसके बाद वो कैसी एक फियर्स वुमेन बोलेंगे ना उसको, वो बन गई। तो ये पूरी जर्नी दिखाई है थ्रू आउट उनके लाइफ में जो जो इवेंट्स हुए, जैसे सबसे पहले 71 वॉर, जहाँ पे उनका रियल कैरेक्टर निकल के आया है कि मारो जिसके लिए मतलब वी आर देयर फॉर यू। यस, कि कैसे अमेरिका से कैसे उन्होंने डील किया, कैसे फ्रांस से डील किया, कैसे इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने डील किया सारे प्रेशर को, और कैसे वॉर को जीता हमने, और वो भी स्वैग के साथ। हाँ भाई, वो फोटो कितना आइकॉनिक है वो, हाँ। जिसमें पीछे अपने फौजी लोग खड़े हैं और आगे उनसे साइन कराया जा रहा है। वो कि जब कोई उधर से फालतू बोलता है तो एक फोटो खिसकानी है। हाँ।
भाई अमेरिका कभी हमेशा से हरामी है हाँ यार, उसने जो डबल क्रॉस खेला भाई। इंदिरा गांधी जी से भी बकचोदी कर रहा है और हमें धमकी भी दे रहा है सीधा सीधा कि मेरी नेवी आ जाएगी पाकिस्तान से कुछ बोला तो। पर देखा ना क्या हुआ उसके साथ। फिल्म के अंदर सैम मानेकशॉ गाना गा रहे हैं, नहीं हजम नहीं हुआ भाई। कुछ लोग सीरियस रोल में ही अच्छे लगते हैं, मतलब ऐसा रहता है कि बाबूजी आप प्लीज हाँ मुझे आप हंसी ठट्टे मत करा करो, सीरियसनेस खत्म हो जाती है। अटैक वटैक बोलो ना, वो ज्यादा बढ़िया लगेगा। हाँ इतना ठीक है, बरखुरदार जेंटलमैन। भैया मिलो ऐसे अंकलों से, मतलब जो आगे से हेलो यंग मैन क्या लिखा आपकी टी शर्ट पे, जैसे कर पढ़ते हैं देखा हो आपने ये ऐसे करके ओह यू आर चैम्प, ठीक है भाई। मुझसे मिलते थे मैं बड़ा खुश हो जाता था। एक बार मुझसे ऐसे अंकल मिले, बोले यू आर चैंपियन। मैंने कहा हाँ कोई तो मुझे आज चैंपियन मान रहा है भाई। छाती चौड़ी हो जाती है, ठीक है एकदम। लेकिन फिल्म में जो सबसे मुझे डार्क पीरियड लगा ना, इमरजेंसी और उसके बाद संजय गांधी का जो पावर में आना और वो सब चीज़ थी, मैं ट्रॉमेटाइज हो गया भाई। मैं देखा भाई कितनी दिक्कतें थी उस समय तो दुनिया में भाई, देश में हमारे, कि आपको पता नहीं आप अचानक से बैठे बैठे कोई आपको जेल में बंद कर दे। हाँ, और जेल से निकलते ही कोई आप जेल से निकलो, कोई आपका लाइन पकड़ के चल बेटा ये तो कटना कट पीस। ठीक है भाई, सच में जेल ही में ठीक था, ठीक है। आप रात को घर जा रहे हो, आपका घर तोड़ दिया कि आप जाओ वहाँ राजेंद्र नगर में घर मिलेगा आपको। भाई आप सोच रहे हो कि जेल में मतलब बाहर लंड काट रहे हैं, जेल में लोग गांड मार रहे हैं। जो आदमी करे तो करे क्या, ठीक है। उसने आदमी जिंदगी जी में दूभर कर रखी है, ठीक है। इंसान का जीना मुश्किल कर दिया। और लोग बोलते हैं कि पुराना जमाना बड़ा अच्छा था। भाई अभी देख के आ रहे हैं, पुराना जमाना हमने देखा है कैसा था। उस समय जरूरत थी भाई थेरेपिस्टों की, तो थेरेपिस्टों को थेरेपी लेनी पड़ती भाई। आजकल तो क्या है जो झाटू चीजों पे हम थेरेपी लेने चले जाते हैं। अभी तो इस पे जा रहा है कि गर्मी बहुत पड़ रही है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, हाँ आई एम नॉट फीलिंग एनर्जाइज्ड, विंटर इज नॉट माय सीजन, तो मैं अभी डिप्रेस रहता हूँ। या भाई उस टाइम पे जा तू ऑपरेट रहता, ठीक है, तब ठीक होता तू। भाई वो सीन याद है आपको, जो पहला वाला सीन था जिसमें वो जवाहरलाल नेहरू से बोलती है, फिर वो अपने दादाजी के पास जाती है और बोलती है कि मुझे अपनी बुआ पसंद नहीं है, क्या है ना। और पहली लाइन वो क्या बोलते हैं, ये सब छोड़ एक कहानी सुन। आजा दादाजी ये हो गया क्या आपका, दवाई का टाइम हो गया क्या, मतलब मैं यहाँ पे एक कंप्लेंट लेके आई हूँ और आप पार्लियामेंट ही समझ रहे हो क्या मुझे भी, मुझे भी वही जनता समझ रहे हो क्या। आओ कहानी सुना दूँ, कहानी सुना, इस सेशन खत्म हो जाए अपने घर चले जाना। पर उन्हें बता देना चाहिए कम से कम कि बेटा यही तरीका है, तू समझ ले मेरे को। तो तेरे दिमाग डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा तो बुआ को भूल जाएगी। पर बुआ भाई शानी नहीं हुई, बुआ ने बुआ कौन सी शाड़ी नहीं होती भाई, आप ही इसमें ट्रू डेफिनेशन रही है बुआ की। बुआ बस ये दिखाया कि 70s में भी ऐसी होती थी बुआ, 60s में भी आई ऐसी नेवर होती चेंज। थी, एंड बुआ आल्सो। तो दोस्तों बुआ जी ने घर पे कब्जा किया है इस फिल्म में। मतलब उनकी शुरुआती स्ट्रगल दिखाई है कि इंदिरा गांधी का बचपन कैसा था, क्योंकि इंदिरा गांधी की जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में हम सब जानते हैं कि हाँ बहुत ही कद्दावर नेता थी, बहुत बड़े बड़े डेयरिंग डिसीजन लिए, बहुत आइकॉनिक अपने पीरियड में काम किए, चाहे वो इमरजेंसी हो या ऑपरेशन ब्लू स्टार हो या और कुछ हो। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी मेंटल कंडीशन, उन सब चीज़ों को फिल्म के अंदर दिखाया गया है। कंगना रनौत ने जैसे पोर्ट्रे किया है, मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर कोई कर सकता था भाई। एक्टिंग में तो कोई इसके आसपास भी नहीं है, कोई नहीं। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया है कि मुझे फिल्म एंड होते होते इंदिरा गांधी की शक्ल में भूल गया था कैसी थी। मुझे लग रहा था इंदिरा गांधी ऐसी थी, वो एंड में जब उन्होंने फोटोज दिखाई तो याद आया ये। एज के साथ जो बोलने में बदलाव आया, वो सब चीज़ें पकड़ी हुई थी भाई। मैं बता रहा हूँ कंगना को सिर्फ एक ही चीज़ बंद करनी है अपनी लाइफ में, वो है इंटरव्यू। जब तक वो ट्विटर पे उनका बैन था, ट्विटर, हाँ ट्विटर सही था, मुझे ऐसे वापस आ गया तो गड़बड़ हो। देश ने क्या कितनी कितनी वॉर अभी जो हम देख कर आए हैं वो जो वॉर हुई है, 70 वॉर देखी, 60 वाली देखी, कारगिल देखा। और ये लोग क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड वॉरियर। वॉर चल रही है कि रोहित अच्छा या विराट अच्छा, गलती किसकी, सरफराज की। अब सरफराज के तो नहीं है ना फैन भाई, वो तो नहीं कर पा रहे ना वॉर, वो नहीं कर पा रहे, इसलिए घूम फिर के किस पे डालो, इस पे डालो। कैरेक्टर्स सबने बहुत अच्छा काम किया है, खास करके संजय गांधी का जब हम किरदार देखते हैं, वो लिखावट में भी और परफॉर्मेंस में भी, दोनों में बेहतरीन है। क्योंकि जब उन्हें देखते हैं तो उन्हें हमें लगता है कि भाई ये तो बहुत ही खतरनाक आदमी था। लिटरली ऐसा सीन है कि भाई संजय गांधी अपने यार दोस्तों की बात सुनते हैं, जो देखकर तो इंस्पिरेशन भी मिलनी चाहिए, बहन हमारी बात से कोई सुनता नहीं। संजय गांधी ने बोला अरे यार इतनी भीड़ कहाँ से आ गई, इतना पॉपुलेशन, तो पीछे से किसी ने बोल दिया अबे हम थोड़ी किसी की नसबंदी कर देंगे यार। वो कहते हैं ओ नाइस आइडिया, यूरेका ऑटोबायोग्राफी में लिखूंगा, ठीक है, कि दैट वाज द मोमेंट। पूरे देश में भाई पकड़ पकड़ के लोगों के लुल्लियां। भाई अच्छा उसने कुछ और नहीं बोला उस टाइम पे, ठीक है, उसने ऐसा नहीं कुछ भाई मेरे को तो यही डर था नेक्स्ट क्या बोल दे। एक बार बोल दिया कि भाई गंदगी बहुत है क्योंकि जग्गियां वगैरह रहती है, देश को खतरा उन दोस्तों से था। हाँ, अच्छा वो दोस्त उनमें से एक ही बोलता था, अगर तीनों ने एक आइडिया दे दिया था ना तो भाई तो लगे होते, ठीक है, कि भाई एक आइडिया मेरा भी ले ले, भाई इसकी मान सकता तो मेरी नहीं मान सकता। मैं बस यही तो कह रहा हूँ कि घर अच्छे नहीं लग रहे अभी ले। और गुड में हम यही कहेंगे कि भाई परफॉर्मेंस ही सबकी बहुत शानदार है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, इस साल के सारे अवार्ड्स कंगना रनौत जीत के ले जाए फिल्म के लिए। 4 स्क्रीन शायद ना होना मिल पाए। हम लोग
इसी बात से डिसअपॉइंटेड है कि हम डिसअपॉइंट नहीं हुए। हाँ हाँ, हमें ये था कि यार कुछ मिलेगा, कुछ कुछ कमी तो मिलेगी, मिले ऐसा, मतलब इसको देख के तो ऐसा लगेगा कि अभी तक जो बॉयकॉट कर रहे थे हाँ कि वो क्यों बोलेंगे करेंगे? कि हम क्यों कर रहे थे, और जो नहीं कर रहे थे बोलेंगे भाई हम क्यों नहीं कर रहे। हाँ मतलब ये फिल्म इतनी बैलेंस फिल्म है, आपको ये फिल्म देखने के बाद जितनी उम्मीदें हो कि कंगना रनौत की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, वो किस विचारधारा से आती हैं, किसका समर्थन करती हैं, किसके लिए बयानबाजी करती आई हैं, लेकिन जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपके मन में कुछ ऐसा नहीं आएगा। इतनी बैलेंस फिल्म उन्होंने बनाई है और बहुत ही हैरानी वाली बात है भाई सबके लिए, यस क्योंकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, फिल्म का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, मतलब आपको देख के लगा कि इन्होंने नहीं करी होगी, कुछ किसी तो से है। करा ली होगी। एक चीज़ जो बहुत अटपटी लगती है, कंगना रनौत की फिल्म के एंड में लिखा था स्टोरी बाय कंगना रनौत, जो कि ऑलरेडी है। क्या आपने इंदिरा गांधी को इमेजिन करा था कि एक महिला थी, वो पीएम बनी होंगी, उन पे कुछ कहानी सोचती हूँ। भाई मुझे समझ आ गया उन्होंने स्टोरी कैसे लिखी थी। उन्होंने बेसिकली क्या किया, वो विकीपीडिया पे गए, हाँ। वहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन होता है, उन्होंने प्रिंट किया, एक प्रिंट निकल के आया, दैट्स कॉल्ड स्टोरी। ठीक है, उसको बोली टफ डे एट वर्क, फिर उन्हें पसीना पहुंचा कि ओह माय गॉड इट्स सो टफ। हाँ, फिल्म के गाने कुछ खास नहीं है। एक गाना है जो मुझे लगता है थोड़ा बहुत ठीक है, देशभक्ति, जो एंड में बज रहा था, जो एंड में हो जाता था। उसके अलावा अदरवाइज फिल्म के गाने कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं फिल्म इसकी जो story जो में, गाना कहानी खासतौर पे वो जेपी नारायण के मूवमेंट के टाइम पे दिखाया है, वो गाना इतना इंस्पायरिंग दिखाने की कोशिश की, वरना वो इतना डिप्रेसिंग है कि आधी पब्लिक चली जाए। में। बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म का मुझे अच्छा लगा। हाँ। जो जहाँ पे बिल्डअप होनी चाहिए थी चीज़ें, वहाँ पे वो होती दिख रही थी, तो बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा लगा। सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, सुंदर फिल्म देखने को मिल रही है। मतलब ऐसी फिल्मों की बड़ी दिक्कत ये होती है कि बहुत कॉस्ट कटिंग होती है, बड़े हल्के में बना दी जाती है, जैसे जितनी हमने पास्ट में ऐसी फिल्में देखी हैं बायोग्राफी। बट ओवरऑल सरप्राइजिंगली इट्स अ गुड फिल्म। भाई आप जब ट्रेलर देखा तो ऐसे लग रहा था कि ये भी वैसी ही होगी जो बाकी फिल्में। हाँ वही तो कह रहा हूँ यार, या तो एक्सपेक्टेशन इतनी खराब सेट कर दो कि हर चीज एवरेज फिल्म भी अच्छी लगे। Yes. मजाक से हट के एक अच्छी फिल्म है, आप जाएं थिएटर में देखें। आप किसी भी विचारधारा से आते हो, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास में और तरक्की में, प्रोग्रेस में भाई कुछ भी हो कंट्रीब्यूशन तो किया ही है। बहुत सारे अच्छे चैप्टर रहे लाइफ के, बुरे चैप्टर रहे, या फिल्म देखें। तो मैं भाई फिल्म को, मेरी तरफ से रेटिंग है भाई, मैं देना चाहूँगा इस फिल्म को 3.5। 3.5 ठीक है। मतलब मुझे फिल्म अच्छी लगी। हाँ मुझे भी अच्छी लगी। आप? नहीं मैं तो 4 देने वाला था, पर आपने 3.5 किया तो तो आप आधे बढ़ा दो। चलो ठीक है। कल को कोई चांटा मारे तो बोलो मेरे साथ वाले ने 4 तो दिए थे, हम तो दोनों एक ही बात है, बस तो जाएंगे। हाँ सही कह रहे हो। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप भी अपनी राय लिख सकते हैं कि भाई, क्योंकि मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोगों की नज़र में इंदिरा गांधी विलन भी है, बहुत सारे की नज़र में अच्छी भी है। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों की क्या राय है, आपको क्या लगता है, आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ, क्योंकि कई बार बायोपिक बनती है तो किसी की तो लोग यही बोलते हैं कि ये डिजर्व करता था। यस। तो क्या आपको लगता है इंदिरा गांधी बायोपिक डिजर्व करती थी? और अगर इसके अलावा कोई और प्राइम मिनिस्टर जिसकी बायो आपको लगता है कि बननी चाहिए, हाँ, आप ये भी बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पाताल लोक सीजन 2 करेंगे अगली वीडियो में।